बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं आलू के कटलेट्स और एज़ यूजुअल कोशिश की है कि उसको थोड़ा सा वेरिएशन करें। हर घर में बनते हैं कटलेट्स और डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से बनते हैं आलू के कटलेट्स, और यकीनी तौर पे जो हमारी ट्रेडिशनल आलू की टिक्की हैं उनकी रेसिपी में फ़र्क होता है। ये बड़ी सिंपल सी रेसिपी है और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से शुरू होंगे। बल्कि बल्कि इंग्रेडिएंट्स बतानेंगी मेरी वाइफ जो मेरे साथ हैं इस वक्त। जी जनाब, शुरू करें जी। सबसे पहले मेरे ख्याल आलू बॉयल किए हैं। आलू की क्वांटिटी और किस आलू तरह? हमने छील लिए हैं। छीलने के बाद हमने इनको नमक डाल के उबाला है, और साथ ही हमने ये देखें, ये लेग का एक पीस है थाई का, तो इसको डाल के हमने इसको उबाल लिया। अब हम इसको श्रेड और कर इसमें लेंगे। अदरक लहसुन भी था। अदरक लहसुन डाला है, और उसके बाद जो है ना इसको हम श्रेड कर लेंगे और आलूओं को मैश कर लेंगे। और इसमें ये मिलाएंगे, हरा धनिया है, हरी प्याज है, और ये थोड़ा सा नमक है। पहले हमने 1 टेबलस्पून नमक डाल लिया है, उसे हम चेक कर लेंगे कि अगर कम लगेगा तो फिर थोड़ा सा और डाल लेंगे। उसके साथ ही हमारे पास ये हैं कुटी हुई मिर्चें लाल, और ये काली मिर्चें। आलू थोड़े गर्म है इसलिए हम इसको ना मैशर से कर रहे हैं, बेशक हाथ से कर लें, फोक से कर लें, किसी भी चीज़ से कर लें। जी ये देखें, आलू हमने मैश कर लिए। गर्म थे तो थोड़ा सा ठंडा होने का वेट किया और उसके साथ ही इसको आलू चिकन दोनों को इकट्ठा मैश कर लिया। रिपीट करने भी हमने सिर्फ आलू जो है बॉयल किए थे। चिकन के साथ चिकन जो था हमने बोन वाला यूज़ किया था। आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बोन का फ्लेवर जो है वो ज़रा अच्छा आता है। तो आलू को और चिकन को बॉयल कर लिया था। आलू छील के चिकन के साथ एक साथ बॉयल किए थे, उससे फ्लेवर आप देखेंगे बहुत अच्छा आता है। और इसमें हमने सिर्फ डाला था नमक और थोड़ा सा लहसुन अदरक। लहसुन अदरक आप अगर बॉइलिंग वाली स्टेज पे ना डालना चाहें तो आप इसको बाद में लहसुन पाउडर, हाँ, और ड्राई जो है वो भी डाल सकते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट बताएं जी। अब इसमें धनिया ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 मुट्ठी होगा धनिया, और इसमें हरी प्याज डाल देंगे। इसका असर फ्लेवर जो आता है वो सीजन में हरी प्याज से, और जो फ्रेश आजकल जिस तरह का धनिया आएगा उसी से ही आएगा। तो ये अच्छी बड़ी क्वांटिटी में हमने लिया। कप के हिसाब से बात करें तो कितना बनेगा? तकरीबन 2 कप है। 2 कप के करीब ये चीज़ है। अब इसमें काली मिर्चें आप अपनी जो है ना टेस्ट के हिसाब से डाल लें। ये तकरीबन जो है हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, और कुटी हुई मिर्चें हैं 1 टीस्पून। थोड़ा सा नमक और जाएगा, थोड़ा सा। ये देखिए, ये 1 टीस्पून है, समझे, आधी टीस्पून हमने और डाल दिया। 1 टेबल स्पून डाल के जो हमने इसको पहले से ना उबाला हुआ। हाँ जी, ये तकरीबन मिक्स हो गई चीज़ें। मिक्स कर लिया सारा कुछ, और इसके बाद हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। और फ्राइंग के लिए हमें चाहिए, ये देखिए इधर ब्रेड क्रम्स है और 1 अंडा हमने लिया है। अंडे में बेशक थोड़ा सा सॉल्ट डाल लें, उससे ज़रा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो बनाना शुरू करते हैं। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का, जिस तरह कि आपके घर में होता है। शेप भी आप अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। बच्चों को बाज़ औक़ात फरमाइश होती है स्क्वायर बना दें, रेक्टेंगल बना दें, ट्रायंगल बना दें, गोल बना दें, या सीख कबाब की जो शक्ल के सिलेंड्रिकल होते हैं वो बना दें। तो आप किसी भी तरह की शेप इसकी अब बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। अच्छा जी, अंडा फेंट लेंगे। इसको ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको लाइटली सा फेंट लें। और उसके बाद बच्चे बाजू का डबल कोटिंग भी कहते हैं कि एक दफ़ा अंडे में और एक दफ़ा ब्रेड क्रम्ब में, फिर अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्ब में, दोनों में आप मिक्स रिपीट कर सकते हैं जिस तरह से भी चाहें। तो आप इसको पहले बेशक अंडा लगा लें, फिर ब्रेड क्रम्ब लगा लें। तो बेसिक तरीका यही है कि पहले अंडा, फिर ब्रेड क्रम्ब, और उसके बाद जो है वो देखें हमने पहले ब्रेड क्रम्ब लगाया। बच्चों के लिए बाजू का डबल कोटिंग बच्चों को पसंद होती है तो वो भी की जा सकती है। जी, कटलेट्स की जो हमने
टिक्कियाँ हैं वो बना ली हैं। और उसके बाद सबसे पहले अंडा और अंडे के बाद ब्रेड क्रम्ब। अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा के इस तरह सारी जो कटलेट्स हैं उनको रेडी कर लें। ज़रा इजी हो जाता है तलने में। वो देखिए हमने बना के रख ली है। और उसके बाद अंडे और ब्रेड क्रम्ब में कोट करके डिप करके डबल कोटिंग करनी है। डबल कोटिंग कर लें। बाज़ औक़ात खाली अंडे से भी बन सकता है। बाज़ औक़ात अगर आपका अच्छा मॉइस्चर वाला कबाब बना है तो आप उसको खाली ब्रेड क्रम्ब से भी बना सकते हैं। लेकिन अंडा ब्रेड क्रम्ब एक अच्छा होता है, बाइंडिंग आपकी कंट्रोल में रहती है। और अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो चीज़ें आपसे बिखरेंगी नहीं। और ये देखें साथ ही हमने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पके हुए ऑयल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें ऑलरेडी कुकड हैं। और तो बस हमने इसको शैलो फ्राई करना है। और जो भी आप ऑयल लेते हैं वो यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करें। जी अब हम स्टार्ट करेंगे। आलू जो हैं वो कबाब हम रेडी कर चुके हैं। अंडा और वो लगा के ऑयल जो है वो मीडियम हाई है फ्लेम, और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है, ठंडा ऑयल भी नहीं है। जल्दी कुक हो जाएंगे क्योंकि बस हमने इसकी कोटिंग जो है उसको कलर देना है, उसको शेप वो एक रंग उसके ऊपर आएगा, गोल्डन या रेड, जिस तरह का भी आपको पसंद हो आप उस तरह से अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो ये देखें बड़े अच्छे से तले जा रहे हैं। बाज़ औक़ात आलू ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएं तो हैंडल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है आलू या आपका जो भी आपने मिक्सचर बनाया उसका। तो इसलिए ज़रा इसका ख्याल रखें कि डो जो है आपकी जो मटेरियल है वो आपके काबू में हो, तो आके उसके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो, अच्छे से उसको आप पलट भी सकें। अगर आलू बहुत बिल्कुल नरम होंगे तो उसको आपको पलटने में भी प्रॉब्लम होगा। देखिए जी अभी एक हो रहे हैं, तकरीबन एक मिनट जो है मीडियम आंच के ऊपर लगेगा आपको एक साइड से इसको करने में। 1 मिनट बाद आप पलट के देख लें। अगर आपकी पसंद का कलर है तो आप उस तरह से कर लें। अगर आप ज़्यादा डार्क चाहते हैं तो ज़्यादा डार्क खा लें। औक़ात लोगों को क्रिस्पी या डार्कर जो है वो पसंद होता है। जी अब तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। बहुत मीडियम टू स्लो आंच के ऊपर हम फ्राई कर रहे थे। ये देखें इसका बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। आपको जैसे इजी लगे 2 चम्मचों से पलटना चाहें 2 से कर लें। अगर आपके पास अच्छा फ्लैट वाला कोई स्पैचुला टाइप है चमचा बड़ा वाला तो आप उससे भी कर सकते हैं। जी अब दोनों साइडों से पलट के देख लें। जिस तरह का आपको कलर चाहिए उस तरह का आप रखें इसको। कलर ज़्यादा डार्क चाहिए ज़्यादा डार्क कर लें। अब हमारे हिसाब से डन हो गया है। इसको प्लेट में निकालते हैं। और ये देखें आप हमने इसके नीचे टिश्यू बिल्कुल नहीं रखा। अब हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। और प्लेट में निकालने के साथ आप साथ इसको केचप रख सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस रख सकते हैं, स्वीट चिली सॉस रख सकते हैं, जो भी हो आप इसके साथ खा सकते हैं। एक अच्छी रेसिपी हम आपको देंगे ग्रीन राइस की, उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चों को स्लाइस सेक के उसमें आप हाँ बच्चों को आप सैंडविच भी इसके बहुत अच्छे बन जाते हैं। चिकन भी है, आलू भी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये हैं हमारे आज के कटलेट्स आलू के चिकन के साथ। आलू चिकन कटलेट्स आप कह सकते हैं। थोड़ी सी इसको आप ज़रा गार्निशिंग भी कर दें धनिए के साथ। तो ये है अगर आपने प्रेजेंट करना हो आलू चिकन कटलेट्स। और आई होप कि आपको पसंद आएंगे।